मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ ऋषि। मेरा ये वीडियो बनाने का कोई प्लान तो था नहीं, बट कल जब हुआ मैंने उसके बाद सोचा कि आई हैव टू मेक दिस वीडियो। इस वीडियो में कुछ आपको नीट के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, मेरा सेंटर में अगर आपको सबसे पहले अपने बारे में बताऊँ तो मेरा सेंटर दिल्ली में पड़ा था और मेरे 665 मार्क्स पे 18,226 मेरी रैंक अभी बन रही है। और मैं लास्ट ईयर को अपने वो रैंक बताना चाहूँ कि इसी रैंक पे लास्ट ईयर मेरी कितनी बनती, वो थी मेरे 4.9 के मेरी रैंक बन रही थी लास्ट ईयर। देखिए, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा नीट के रिगार्डिंग। ठीक है, सबसे पहले मेरा पॉइंट है कि अगर हम देखें कि हरियाणा के एक ही सेंटर झज्जर के सेंटर पे कुछ 8 से 10 लोगों की सेम नंबर आए हैं 720 आउट ऑफ 720, जो कि काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल है। अगर हम देखें पास्ट रिकॉर्ड्स मैंने देखे, कल मैंने चेक किया था पास्ट रिकॉर्ड्स कि मोस्ट ऑफ दी जो भी रैंक आती थी 720 या तो वो दिल्ली से आती है या तो कोटा से आती है, वरना विजयवाड़ा से आ रही होती है। एक अनयूजुअल शहर जो कि झज्जर है, आप उससे अचानक से 720 आप लाओ, वो भी एक नहीं, अचानक से सीधे 8 या 10 बच्चे सीधे आ रहे हैं 720 के, तो काफ़ी ज़्यादा ये सस्पिशियस हो जाता है कि कैसे अचानक से आ रही है। और अगर हम न्यूज़ के रिगार्डिंग हम देखें, न्यूज़ में सबसे पहले जो आ रही थी ये 4 मई को कि कहाँ का पेपर लीक हुआ था, वो था मेरे ये बिहार आ रहा था, हरियाणा आ रहा था, राजस्थान आ रहा था, और पुलिस ने भी रिकॉर्ड्स किए थे कि पेपर लीक हुआ है कि उसी शहर में। तो एक तो मेरा एक ये पॉइंट था कि एक ही सेंटर से कैसे आ सकते हैं इतने सारे, ठीक, वो भी एक सेम सीरियल नंबर। अगर हम देखें सीरियल नंबर भी सेम है सबके, कि पास के सब है या एक ही सेंटर के बच्चे हैं। मेरा जो दूसरा पॉइंट है, नॉर्मलाइजेशन क्यों करना, कि मतलब टाइम के बदले तो हमें टाइम देना चाहिए ना। टाइम के बदले आप मार्क्स तो आप दे नहीं सकते आप किसी को, कि जैसे कि अगर आपने किसी का मॉनेटरी अगर फंड्स में अगर आपने किसी का नुकसान किया है तो आप उसको टाइम थोड़ी ना दोगे, वरना आप उसका काम थोड़ी ना करोगे, आपको मॉनेटरी फंड से ही तो आप उसको करोगे ना। तो इसलिए आपको टाइम के बदले आपको टाइम देना चाहिए। नीट में आप मार्क्स दे रहे हो और वो भी आप ऐसे मार्क्स दे रहे हो कि केवल आप 100 के ना आप उसमें नंबर्स में दे रहे हो, 50 60 ऐसे आप ग्रेसिंग नंबर दे रहे हो। अगर मैं ग्रेसिंग नंबर में आप अगर आपको बताना चाहूँ, मेरे पास प्रूफ भी है कि आपने ग्रेसिंग नंबर दिए हैं, कि अभी सब कोचिंग तो ये बोल रहे हैं ना, ग्रेसिंग नंबर एक हमारा एक कॉन्सेप्ट हो सकता है कि ग्रेस मिले हैं बच्चों को। बट मैंने कल देखा कि हम जिस कोचिंग में मैं था उस कोचिंग में एक स्टूडेंट है, उसके 720 आउट ऑफ 720 आए। आ सकते हैं किसी बच्चे के, तो उसकी कोई बड़ी बात तो नहीं है ना, 720 आप आ सकते हैं। बट अगर हम उसका पास्ट रिकॉर्ड्स देखें कि हमारे कितने भी कोचिंग में टेस्ट हुए थे ना, केवल स्टार्टिंग के 2 टेस्ट में वो टॉप 10 में आई, और जितने रेस्ट कितने भी हमारे टेस्ट हुए ना, जितने भी हम ऑल टेस्ट देखे उसमें हम रैंक्स देखें, वो टॉप 10 में भी नहीं आई। और जो हमारी जो रैंक बनती थी ना, ये सेंटर वाइज हमारी रैंक बनती थी, तो जब वो सेंटर में टॉप 10 में नहीं आ रही और आप सोच रहे हो अचानक से 720 वो ले आएगी, ठीक। और मैंने अगर इसके अपने दोस्तों से और भी इसमें डिस्कस किया कि क्या पता वो 720 बेशक वो टॉप 10 में नहीं आ रही हो, तो पढ़ने में बेशक अच्छी हो, टीचर बोलते हो, तो पता लगा कि उसका बैच तो हमसे अलग था, बट वो पढ़ने में ठीक ठाक थी, बट वो 720 स्कोर नहीं कर सकती थी। हर आप मैं किसी से भी बच्चे से पूछ रहा हूँ ना, हर कोई यही बोल रहा है कि 720 तो नहीं हो सकता था, उसको ग्रेस मार्क्स मिले हैं। इवन हमने पूरा 1 साल ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ा है, टीचर होते कि 1-2 बच्चों के नाम बताते कि ये बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, इसके 700 प्लस आएंगे स्कोर। बट जो वो स्टूडेंट थी तो उसके कभी टीचरों ने नाम तक नहीं लिया। हर कोई बच्चे ये बोल रहा है कि इस बच्चे का तो कभी नाम लिया ही नहीं था। इवन टीचरों को भी नहीं पता था कि इस बच्चे के 720 अचानक से आ रहे हैं। अचानक से जब रिजल्ट आया और 720 आ गए, इवन उसके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं वो बोल रहे हैं कि उसको ग्रेस मार्क्स मिले। जब आंसर की से उसने मैच किया था तो उस समय तो उसके कम आ रहे थे, बट जब रिजल्ट आया तो उस समय 720 हो गए। तो ये ज़्यादा काफ़ी सस्पिशियस है। ये तो क्योंकि मेरा सेम सेंटर पे हुआ, इसलिए मैं आपको एकदम प्रूफ के साथ बता सकता हूँ, ठीक। अगर आपको तीसरा पॉइंट बताना चाहूँ, कुछ लोगों की रैंक डेसिमल में आ रही है, कि हमने चलो नंबर तो मैंने मान लिया 718 719 जो नंबर आ रहे हैं वो बोल दिया नॉर्मलाइजेशन की वजह से आए हैं। चलो हमें एक बार उसको मान लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से 718 719 आ सकते हैं, बट रैंक डेसिमल में आ रही है। मेरे पास इसका भी प्रूफ है, मैंने एप्लीकेशन फॉर्म नंबर मैंने लिख रखे हैं। मैंने एप्लीकेशन फॉर्म नंबर में आपको देखूँ तो मेरी 1.54 भी कई बच्चों की रैंक आ रही है, 1.84 भी रैंक आ रही है। तो ये क्या 1.54, मतलब ना तो वो एक इंसान है ना तो 2 इंसान है, कोई बीच का हो रखा है ये एनटीए के हिसाब से, ऐसी रैंक निकाल रहे हैं ये दूसरा। अगर आपको तीसरा पॉइंट बताऊं तो अगर आप देखो 720 के अगर हम बच्चे देखें तो मोर देन अभी तक हमारे ये 79 से तो ऊपर बच्चे हो चुके हैं, ठीक। और 700 के ऊपर तो 2500 से ऊपर बच्चे हैं। तो
तो ये एम्स दिल्ली की और एम्स की कट ऑफ फिर कितनी होगी? मतलब अगर 720 आ रहे हैं किसी बच्चे के और उसको एम्स दिल्ली चाहिए तो उसको 730 लाने होंगे क्या? मतलब पेपर तो 720 के, अब उसको 730 लाने होंगे एम्स दिल्ली के लिए, क्योंकि 720 पे तो उसको एम्स दिल्ली मिलने वाला नहीं है इस बार। तो इसका भी तो आपको देखना होगा ना कि मतलब कुछ तो हुआ ही है कि रेस्ट की अगर हम पास्ट ईयर का हम ट्रेंड्स देखें तो 1 या 2 या 3 टॉपर्स आते थे, हद मार के 4 टॉपर आ जाएंगे 720 के। बट आप अचानक से आप कर रहे हो कि एकदम 79 ये लोग प्लस हो गए हैं 720 के, ये बहुत ज़्यादा सस्पिशियस है। और ये भी नहीं कि बहुत सारी ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो रखे हो पूरे इंडिया में, डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं है। कुछ ही स्टेट्स थे, उसी स्टेट से सबसे ज़्यादा टॉपर्स आ रखे हैं और वही स्टेट्स थे जिसपे सबसे ज़्यादा पेपर लीक की बात आई थी। और उन्हीं सेंटरों पे ये हमारा टाइम वाला वो हुआ था कि उनको पेपर लेट मिला या पेपर गलत मिल गया, तो उसी सेंटरों पे हो रखा था। सबसे ज़्यादा उन्हीं स्टेट्स में हो रखा है ये। अगर आपको मैं चौथा पॉइंट बताऊं तो पेपर लेवल। देखिए, अगर मैं पेपर लेवल अगर बताऊं तो लोग बोल रहे हैं कि पेपर लेवल ईजी आया था, बट अगर आप खुद ही आप एक बार उस पेपर को खोलिए, आप 2020 से आप पेपर ले लीजिए, 2020 से 2024 तक के आप पेपर देखें तो ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा पेपर के लेवल में कि आपको एकदम बहुत ज़्यादा ईजी मिल जाए पेपर इसलिए कट ऑफ हाई हो गई। पेपर ऐसे हाई नहीं होती है कट ऑफ की, अचानक से आप हाई कर रहे हो। अगर मैं जेई मेन का भी देखूँ तो जेई मेन में भी इतनी ज़्यादा इस बार नहीं हुई थी कट ऑफ। बेशक रैंक इन्फ्लेशन हुई है, मैं मानता हूँ जेई मेन, मैंने जेई मेन भी दिया था, रैंक इन्फ्लेशन हुई है, बट इतनी ज़्यादा नहीं है जितना आप नीट में अचानक से बहुत ज़्यादा हो चुकी है रैंक इन्फ्लेशन। तो इसकी कम से कम एक ये स्क्रूटनी तो होनी चाहिए अच्छे से कि रैंक ऐसी हुई क्यों है। देखिए, मैं तो यही बोल रहा हूँ, मेरे जब 665 पे 18,000 कुछ अप्रॉक्सिमेटली रैंक बन रही है, मेरा सिलेक्शन अगर मैं देखूँ तो मेरा एकदम कंट्री साइड्स पे भी नहीं होगा मेरा सिलेक्शन। मेरा बेयरली अब मुझे अब देखे तो कहीं पे भी एमबीबीएस एक छोटे से गांव में ही मुझे मिलेगी एमबीबीएस। बट उन बच्चों को क्या जिनके 660 आ रहे हैं, अगर हम 660 भी देखें तो 660 में कितने ही बच्चे रह गए, 60 मार्क्स ही तो रह गए 720 से। अब क्या 720 की कट ऑफ जाएगी? मेरे 665 थे, मैं अब पहले अप्रॉक्सीमेट 5 में से मैं सोच रहा था कि मेरी रैंक अंडर 10 की आएगी, बट जब रिज़ल्ट आया उसमें मेरी 18 की आई है, मैं तो एकदम बॉर्डर लाइन पे हो गया। अब आप खुद ही बताओ, मुझे बस 55 मार्क्स ही तो मेरे कम रह गए 720 में। अब क्या मतलब जनरल कैटेगरी है हम, तो पूरा 720 हम मार्क्स ही लाए। तो एटलीस्ट इसकी एक रिपोर्ट तो हमें आनी चाहिए, एनटीए को आंसर देना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा। बस इस वीडियो में यही था कि एटलीस्ट ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि अगर मैं अपने दोस्तों का भी बताऊं जितने भी कोचिंग में थे, मोस्ट ऑफ दी ऑल के 640 के अप्रॉक्सी आ रहे थे, 640 650, वो तो एकदम पूरे ही हो गए ना। अब उनका सिलेक्शन तो होने वाला नहीं है कहीं से भी अगर ये रिज़ल्ट की रैंक ठीक नहीं हुई। अगर कई बच्चे बोल रहे हैं अभी कि रीनीट होना चाहिए, देखिए रीनीट मैं सपोर्ट में नहीं हूँ रीनीट के। देखिए, रीनीट वो सपोर्ट में हो जाएंगे जिनके मार्क्स कम आ रखे, 580 590 अभी आ रखे, तो उनको एक चांस मिल जाएगा। बट आप एक वो सोच के देखिए ना जिनके 660 आ रखे हैं, 690 आ गए, 700 आ गए हैं और मेहनत से आए हैं, उनके क्या चांस है कि अगली बार भी इतने ही नंबर आएँ? क्योंकि हम एक महीने से तो नहीं पढ़ रहे हैं ना, हम एक महीने से यही सोच के बैठे थे कि हमारी रैंक दिस मच आएगी और इसमें हमें अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, और अचानक से कोई फिर आती है, रिज़ल्ट आएगा और फिर उसमें पता लगता है कि हमारी रैंक तो इतने पीछे खिंच गई, फिर बच्चे बोलते हैं रीनीट चाहिए। तो रीनीट के मैं तो सपोर्ट में नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि रीनीट अगर मैं होगा भी तो सबके साथ अच्छा नहीं होगा रीनीट, क्योंकि हमें एक टाइम ही कितना मिलेगा, फिर 1 से 2 महीने का मिलेगा, और वो मोमेंटम जो हम लोगों का ब्रेक हुआ है 5 मई के बाद वो इतनी जल्दी रीगेन होने वाला है नहीं। जैसे कि अगर मैं अभी आपको बोलूँ कि कल आप 10 से 12 घंटे सेम चेयर पर बैठ जाओ, आप नहीं बैठ पाओगे, बट वो या 5 में से पहले आप बैठ रहे थे 10 से 12 घंटे। तो अगर हम देखें तो रीनीट तो नहीं होना चाहिए, जो रिज़ल्ट हमारा आ रखा है रिपोर्ट कार्ड में उसी को ठीक करना चाहिए एनटीए को, और जितने भी जो जालसाजी हुई है उसको ठीक करना चाहिए। जैसे एक रैंक हमारी कम से कम एक सही करेक्ट रैंक तो आए, बेशक हमारी रैंक 15 के ही आए 660 पर, बट एक अच्छी रैंक तो आनी चाहिए ना। एक एनटीए का जवाब तो देना चाहिए कि ऐसा क्या नॉर्मलाइजेशन कर दिया कि बच्चों को 100 के मार्क्स में आप मार्क्स दे रहे हो। मेरे कोचिंग में बस खुद प्रूफ है कि ऐसी मैं हवा में बात नहीं कह रहा हूँ कि अभी कोचिंग हवा में बोल रही है कि इतने मेले हैं, 50-60 मेले और ये मार्जिन, बट नहीं, मैंने तो रियलिटी में देखा है ना कि एक ही बिल्डिंग में एक ही बच्चा पढ़ रहा है और उसके और मेरे सेम नंबर आते थे, और अचानक से उसको पता लगा कि उसका सेंटर झज्जर पड़ा था तो उसको तो ज़्यादा नंबर मिल गए, और मेरा सेंटर दिल्ली पड़ा है तो मुझे तो उतने ही मिले जितने मेरे आने चाहिए थे। तो ये तो गलत बात हो गई ना बहुत ज़्यादा। तो इस वीडियो में यही था, अगर आप मेरे सपोर्ट में तो एनटीए को एटलीस्ट इस वीडियो को टैग करो और पहुँचाने की कोशिश करो कि कुछ ये तो हो, और कोचिंग वालों के साथ भी आप शेयर करो कि जो मैंने आपको केस बताया है अपनी कोचिंग का,
तो एटलीस्ट वो सुने। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो कोचिंग वाला आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, मैं आपको प्रूफ भी दे दूँगा इस चीज़ का कि ये चीज़ हुई है रियलिटी में मेरे कोचिंग में। 720 ईज़िली किसी के नहीं आ सकते अगर हम देखें तो ये। और स्पेशल रिक्वेस्ट टू PW है कि PW अगर आप मेरी वीडियो कोई भी देख रहे हो तो प्लीज़ आप इस मैटर में आप एक बार देखिए, ठीक। मैं आपको ऑल डॉक्यूमेंट्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा, बट मेरी प्लीज़ हेल्प कीजिए कि एटलीस्ट मेरी रैंक तो अंडर 10 के हो जाए इस बार, वरना अभी तो मैं बॉर्डर लाइन पे ही हूँ। थैंक यू।